आप लोगों का बहुत लंबे समय से डिमांड आ रहा था कि बेसिक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन जो है इसे सर बता दीजिए। इससे मार्केट के अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ पाए बिना कोई इंडिकेटर के। आपने थंबनेल देखकर ये समझ गया होगा कि वीडियो आपको किस तरह की मिलने वाली है। तो चलिए इसको हम समझते हैं कि इसमें क्या आपको देखने के लिए मिलेगा और उसे हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे देखिए टोटल जो आपको कैंडल्स मिलेंगे ये बुलिश कैंडल हमने दिखाया है। ये बुलिश कैंडल जो है टोटल 10 कैंडल्स हैं और इन्हीं 10 कैंडल से पूरे मार्केट में आपको बुलिश जितने भी कैंडल्स मिलेंगे वो सिर्फ यही 10 कैंडल हैं और उनका शेप कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। इन सभी के अभी हम नाम जानेंगे और इनके क्या कार्य है, क्या काम है, वर्क कैसे करता है उसको हम लोग देखेंगे। और इस चीज़ को जब समझेंगे ये जो 10 कैंडल्स है बुलिश कैंडल्स मतलब कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो ये कैंडल्स बनते हैं। यही 10 कैंडल्स के एक फॉर्मेट बनते हैं जिससे आप ट्रेडिंग करते हैं या प्राइस एक्शन को समझते हैं। चलिए एक-एक करके हम इसको समझते हैं। फर्स्ट है आपका मारूबोजू कैंडल। मारूबोजू कैंडल जो है इसमें आपको देखना क्या है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसको समझने से पहले आपको मैं बता दूं कि किसी भी कैंडल स्टिक पैटर्न्स के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलेगा। पहली चीज़ तो मिलेगा कि प्राइस की ओपनिंग होती है, ठीक है। उसके बाद क्लोज प्राइस आपको मिलेगा। उसके बाद मार्केट की जो हाई होगी वो आपको देखने के लिए मिलेगा और मार्केट का जो लो होगा वो आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये 4 चीज़ आपको याद रखना है कि प्राइस के मामले में ये आपको 4 चीज़ें मिलेंगी। अब इस कैंडल के अंदर जो फर्स्ट कैंडल है मारूबोजू कैंडल, ये आपको बुलिश कैंडल है, देख रहे हैं ग्रीन कैंडल है। इसके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे जो इसकी प्राइस है ये ओपन हो रहा है, ये आपका ओपनिंग प्राइस है और इसी जगह पर ये जो है यहाँ पे क्लोज किया जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। ये आपका क्लोज प्राइस हो गया और इसके बाद जो है इसी जगह पे जो क्लोज प्राइस है वही इसका हाई प्राइस भी बन जाएगा और जो ओपन प्राइस है वही इसका क्या है, लो प्राइस भी बन जाएगा। अब इसमें क्या आपको देखने के लिए मिला, ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ से यहाँ तक की जो चीज़ें आपको देखने के लिए मिला इसको कहा जाता है बॉडी। बॉडी आपने समझा होगा, बॉडी का मतलब यहाँ पे ये किस तरह से है वो हम आपको समझाते हैं। आप जब ट्रेडिंग करते हैं तो इसी बॉडी को खाते हैं जिससे आपका प्रॉफिट बनता है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे समझा दें कि मान लीजिए कि यहाँ पे 10 रुपये में प्राइस ओपन हुआ। मान लीजिए कि इस कैंडल की प्राइस ओपन हुआ 10 रुपये में, यहाँ पे सेलर ने एक्टिव नहीं हुआ तो इसकी प्राइस भी लो हो गया 10 रुपया, मतलब कि ओपनिंग प्राइस भी 10 रुपया हो गया। 10 रुपये से नीचे नहीं गया तो इसकी प्राइस लो प्राइस हो गई। अब ये 10 रुपया उठ के यहाँ पे आ जाता है तो 20 रुपया हो जाता है और 20 रुपया यहाँ पे क्या कहते हैं क्लोज होता है। पहले तो 20 रुपया हाई जाता है और उसके बाद इसे क्लोज करता है, तो इसका मतलब ये है ये जो क्लोजिंग प्राइस है वो भी 20 रुपया है और हाई प्राइस भी 20 रुपया है। अब सोचिए कि ये जो 20 रुपया गया है और ओपन कहाँ से हुआ था 10 रुपये से, इस जगह से जो माइनस अगर आप करिएगा तो कितना आपके पास बचा 10 रुपया। इसका मतलब है कि ये जो बॉडी है यहाँ से यहाँ तक की जो बॉडी है इसकी वैल्यू है 10 रुपया। अगर आपने अपना ट्रेड यहाँ पर बनाया होगा और यहाँ पर आपने एग्जिट किया होगा तो इसका मतलब है कि आपको इस कैंडल के अंदर 10 रुपया मिला, तो आपको यही आपकी प्रॉफिट हो जाती है। तो इसी को आपको समझना है, ठीक है। तो इस जो मारूबाजू कैंडल है इसको आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको इसमें कोई भी विक देखने के लिए नहीं मिलेगा। विक क्या होता है, इसके ऊपर कोई भी जो लाइंस आते हैं उसको हम विक कहते हैं, जो इसके अंदर नहीं है मौजूद, या फिर हम इसे अपर एंड लोअर शेडो भी कह सकते हैं। तो चलिए हम इसे कहेंगे लोअर शेडो कहेंगे। इसमें कोई भी लोअर शेडो देखने के लिए आपको नहीं मिलता है, ठीक है। और ना तो अपर शैडो आपको देखने के लिए इसमें मिलता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। दूसरी चीज़ है कि ये जो है एक्सट्रीमली बुलिश कैंडल होता है। ये क्या है, बुलिश कैंडल होता है जिस दिन या फिर जिस टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं। मान लीजिए कि आप 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप इस कैंडल्स को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये अगर कैंडल बन जाता है तो इसका ये नतीजा है कि आपको साइकोलॉजी ध्यान रखना है कि आज का जो मार्केट होगा वो कंप्लीट क्या होगा, बुलिश कैंडल होगा। मतलब कि आज मार्केट या तो ऊपर जाएगा और या फिर इस कैंडल के अंदर ही मार्केट रहेगा, मतलब कि ये अपने आप कंट्रोल करेगा लेकिन इसके नीचे मार्केट नहीं जाने वाला है। इस कैंडल का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मारूबाजू कैंडल का ये फर्स्ट कैंडल था। लॉन्ग वीडियो नहीं होने की वजह से मैं इसे 2 पार्ट्स के अंदर आपको समझाऊंगा।
सेकेंड कैंडल है लॉन्ग कैंडल। ये लॉन्ग कैंडल, ये सारे कैंडल्स बुलिश कैंडल मैं बता रहा हूँ। ये कौन से कैंडल्स हैं? लॉन्ग कैंडल्स। ये बुलिश कैंडल्स होते हैं, जो आपको हरा देखने के लिए मिलेगा, ये बुलिश कैंडल होगा। इस कैंडल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे? इस कैंडल के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे प्राइस जो है ये ओपन हो जाता है, ठीक है। ओपन होने के बाद मार्केट के अंदर जैसे ही प्राइस ओपन होता है, मान लीजिए कि प्राइस 10 रुपए पे ओपन हुआ और यहाँ पे कुछ सेलर एक्टिव थे। क्या थे? कुछ सेलर एक्टिव थे जिन्होंने प्राइस को नीचे की तरफ धक्का मारा है और यहाँ पे प्राइस चला आया 8 रुपए पे। मतलब कि ये जो लो प्राइस बना था, ये लो प्राइस आपको 8 रुपया बन गया, जो सेलर ने ताकत लगाया। लेकिन यहाँ पे फिर बायर्स ने एक्टिव हुए और बायर्स जब एक्टिव हुआ तो जिसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ से ये प्राइस क्या हो गया, यहाँ तक चला गया। मतलब कि प्राइस जो है वो चला गया टोटल 22 रुपीज़ पे, और ये जो प्राइस 22 रुपीज़ हो गया, ये इसकी हाई प्राइस हो गई। और ये हाई प्राइस कब पता आपको चलेगा? जब इसकी क्लोजिंग प्राइस आपको कंफर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे ये इसकी प्राइस जो होती है वो क्लोजिंग प्राइस है। मार्केट तो ऊपर गया 22 रुपए तक, लेकिन यहाँ पे कुछ सेलर इस जगह पे कुछ एक्टिव हो गए। जो सेलर थे, इन्होंने सेलर अपनी ताकत दिखाया, तो उसने सिर्फ 2 रुपया इसकी दाम गिरा पाया। तो जिसका नतीजा ये हुआ कि 20 रुपए पे ये क्लोज हो गया। अब यहाँ पे आपको देखने के लिए क्या मिला? एक आपको ओपन प्राइस मिला, उसके जस्ट बाद आपको सेलर यहाँ पे एक्टिव हुआ तो लो प्राइस देखने के लिए मिला। उसके बाद यहाँ पे फिर बायर्स ने अपनी पूरी ताकत लगाया और इतनी ताकत लगाया कि इसने 22 रुपए तक प्राइस को लेके गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सेलर अपनी ताकत लगाया, जिससे इन्होंने 20 रुपए पे क्लोजिंग किया। मतलब 22 की जगह पे 20 रुपए पे क्लोजिंग। तो अब इनमें इस कैंडल के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें आपको देखने के लिए मिला? पहली चीज़ तो आप देख लो कि इस कैंडल्स के अंदर हाई प्राइस देखने के लिए मिला। उसके बाद आपका क्लोजिंग प्राइस देखने के लिए मिला। यहाँ पे ओपनिंग प्राइस देखने के लिए मिल रहा है, लो प्राइस देखने के लिए मिल रहा है। अब इसे हम यहाँ पे बताता हूँ कि साइकोलॉजी आपकी क्या कहेगी। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहली चीज़ तो आप देखोगे, ये जो पोजीशन है यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है, इसे हम 2 नाम से जानते हैं। एक तो नाम इसका है विक और दूसरा नाम इसका है शैडो। तो इसे हम कहते हैं कि अपर शैडो। इसे क्या कहते हैं? अपर शैडो। अगर आपने इसे पढ़ा होगा या जाना होगा तो इसे हम अपर शैडो कहते हैं या फिर अपर विक कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे इतना सेलर का प्रेशर बना है। इतना क्या है? सेलर की प्रेशर बना है, जिसे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो सिचुएशन है, जो आपको यहाँ से यहाँ तक का जो पोजीशन दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं बॉडी। और बॉडी हमने आपको दिखाया था कि बॉडी का चेंजिंग क्या हुआ, 10 रुपए की चेंजिंग हुई थी। उसके बाद यहाँ से जो यहाँ तक की जो सिचुएशन है, इसे हम बोलते हैं विक या फिर शैडो बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? नीचे के जो साइड हो गया, ये हमारा लोअर विक हो गया या लोअर शैडो हो गया। इन सारी चीजों को आपको देखने के लिए मिला। उसके बाद ये जो प्राइस होगा, यहाँ पे ओपन हुआ था प्राइस, यहाँ पे आपका क्लोज हुआ था प्राइस, और ये जो प्राइस है ये क्लोज हुआ था। ये जो वीक हुआ, यहाँ पे आपका क्या हो गया? हाई प्राइस बन गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या बन गया? यहाँ पे आपका लो प्राइस बन गया। अब यहाँ पे थोड़ा-सा सेलर का प्रेशर आया था, लेकिन यहाँ पे बायर्स ने अपने आप को स्ट्रगल करके निकाल दिया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो मारू-बाजू कैंडल देखा था, उस कैंडल से ये कम ताकतवर है, लेकिन ये जब भी बनता है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है, स्ट्रॉन्ग है बुलिश के लिए। ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आप इसे कहेंगे। ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जिस दिन ये मार्केट में बनेगा, अगर 1 डे के टाइम फ्रेम में बन रहा है मान लीजिए, तो उस दिन क्या होगा कि मार्केट में ये अपनी पावर इस कैंडल के अंदर या तो मार्केट रहेगा या फिर इसके ऊपर मार्केट जाएगा, लेकिन इस कैंडल्स के नीचे मार्केट नहीं जाएगा। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो इसका सिचुएशन ये है कि कुछ समय के लिए यह आपको अपने कंट्रोल में रखेगा, ठीक है। तो इस कैंडल्स की यही कहते हैं, आपको जानना है। और ये इतना ताकतवर नहीं है जितना इससे फर्स्ट कैंडल जो ताकतवर था, उतना ताकतवर नहीं है, लेकिन ये बुलिश कैंडल है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब कैंडल हम 3 समझते हैं। कैंडल 3 में क्या है कि ओपन बोजू कैंडल इसे हम कहते हैं। ये सारी कैंडल्स बुलिश कैंडल्स की हम बात बोल रहे हैं, ये सारा बुल कैंडल है। तो ओपन बोजू कैंडल्स के अंदर आप क्या देखेंगे? ओपन बोजू कैंडल्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे प्राइस ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सेलर की प्रेशर नहीं बनता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्राइस है
वो लो नया नहीं बना पाता है। तो जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ था उसी जगह पे प्राइस लो हुआ। मान लीजिए कि प्राइस ओपन हुआ था 10 रुपये पे, तो प्राइस लो भी कहाँ पर हो रहा है, 10 रुपये पे हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी सेलर नहीं है, नो सेलर, यहाँ पे कोई भी सेलर एक्टिव नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्राइस यहाँ से क्या करता है कि बायर्स यहाँ से ऊपर लेकर जाता है, और ऊपर ले जाने के बाद यहाँ पे बायर्स जो है अपना हाई बनाता है। मतलब कि यहाँ पे बायर्स ने इस जगह तक ले जाता है जो प्राइस 22 रुपीज़ तक जाता है। लेकिन बायर्स के यहाँ पे थोड़ा सा सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा सेलर एक्टिव हो जाते हैं, और जिसका नतीजा ये होता है कि प्राइस 22 रुपये से गिर कर क्या हो जाता है, 20 रुपये पे आ जाता है। इसका मतलब क्लोजिंग यहाँ पे प्राइस जो देखने के लिए मिला है वो आपका 20 रुपया मिला है। ओके, अब यहाँ पे देखोगे कि ये जो पूरी सिचुएशन है जो हमने आपको कहते हैं अभी जस्ट मैंने बताया था कि ये क्या है, बॉडी है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो मुझे बॉडी मैंने खाया वो 10 रुपये पे ओपन हुआ था, 20 रुपये पे क्लोजिंग हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये 10 रुपया आपको प्रॉफिट देकर गया है ये कैंडल ने, ठीक है। अब इसी में आपको समझना है। अब यहाँ पे देखो कि नीचे साइड में कोई भी सेलर्स नहीं थे, ऊपर में थोड़ा सा सेलर्स आए, लेकिन तो भी ये क्या कैंडल्स बन रहे हैं, ये कैंडल अपने जगह पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये कैंडल्स इतना बुलिश नहीं है जो कहते हैं सेकंड कैंडल जो लॉन्ग कैंडल था, और फर्स्ट कैंडल जो मारू बाजू कैंडल था उसके कितना ये बुलिश कैंडल नहीं है। लेकिन ये भी अपने आप में बहुत ताकतवर है, समझा। ऊपर के अंदर यहाँ पे आप देखोगे इस कैंडल के अंदर एक चीज और आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको अपर विक देखने के लिए मिलेगा, या फिर अपर शैडो देखने के लिए आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे नीचे में कोई भी शैडो नहीं है, यहाँ पे नीचे में कोई भी शैडो नहीं है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है? ये कैंडल्स कहीं पे भी बन जाएंगे, और ये जब भी प्राइस, एक चीज़ और आप नोट डाउन करना है कि जब भी प्राइस नीचे से उठकर ऊपर जाता है तो हमारा बुलिश कहलाता है। ये बुलिश कहलाता है, मतलब बुल रन हो गया। और जब भी प्राइस ऊपर से गिरकर नीचे आता है तो वो हमारा बियरिश कहलाता है, मतलब कि वो रेड कैंडल बनता है। ये आपको मोस्टली ग्रीन कैंडल बनेंगे जो हम लोगों ने भी ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे आपका रेड कैंडल बनेगा। इस कैंडल का कलर अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। आपके जो है जो भी ब्रोकरेज हाउस से आप अगर ट्रेड कर रहे हो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका है क्लोज बोजू कैंडल। क्लोज बोजू कैंडल्स के अंदर आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको याद रखना है कि इसमें आपको क्लोज बोजू में लोअर शेडो देखने के लिए मिलेगा। लोअर शेडो देखने के लिए मिलेगा जो आपका ये शेडो है, या फिर जिसे हम विक कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्राइस ओपन होता है, और प्राइस ओपन होने के बाद जस्ट यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाता है, और सेलर एक्टिव होने का थोड़ा प्राइस को नीचे ले जाता है जो इसका नया लो बन जाता है। मान लीजिए कि अगर प्राइस 10 रुपये पे ओपन हुआ तो यहाँ पे 7 रुपये में प्राइस नीचे चला गया। अब इसके बाद यहाँ पर फिर बायर्स ने अपनी ताकत लगाया। पहले तो सेलर्स ने ताकत लगाया, लेकिन यहाँ पे सेलर्स कमज़ोर हो गया, तो बायर्स ने अपनी ताकत लगाया, और वो इतनी ताकत लगाया कि वो प्राइस को 20 रुपीज़ पे ले गया। और उसने बायर्स ने अपने अंदर कंट्रोलिंग पावर रख के उसने प्राइस को क्लोज भी 20 रुपये पे ही किया, 20 रुपीज़ पे किया। और जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी हाई नहीं बना, तो इसका प्राइस का जो हाई हो गया वो भी 20 रुपीज़ हो गया। तो इसका मतलब है कि ये कैंडल्स पे पूरी तरीके से बायर्स ने हावी था। और इसके अंदर जो बॉडी बनी वो टोटल जो है 10 रुपये की बॉडी बनी। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, वहाँ पे जो प्राइस होगा उसके हिसाब से आप देखना, समझा। तो यहाँ पे जो बॉडी बनी तो यही आपका प्रॉफिट होगा अगर आपने इस जगह पे खरीदा होगा और इस जगह पे बेचा होगा। इस कैंडल के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो क्या था, बुलिश था। ये कैंडल्स जो है एकदम बुलिश है। ये इतना भी बुलिश नहीं है जितना कहते हैं आपको ओपनिंग बोजू हो, या फिर लॉन्ग कैंडल्स हो गया, या फिर मारू बाजू हो गया, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन ये चौथे नंबर पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आता है, जिसमें आपको देखने के लिए मिलता है। सबसे पहली चीज़ तो है इसमें कोई भी अपर शेडो नहीं देखने के लिए मिलेगा। अपर शेडो देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, ये आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा लोअर शेडो। लोअर शेडो देखने के लिए मिलेगा। क्लोज बोजिंग बोजू कैंडल के अंदर लोअर शेडो देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर बॉडी आपको अच्छा खासा मिलेगा। और इसके बाद जो है इसकी जो ये भी अपने जगह पे स्ट्रांग होते हैं, मतलब कि अगर ये मार्केट के अंदर बना तो ये चौथा सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होता है। इस चीज़ को भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे सेलर का प्रेशर आया था लोअर साइड में, अदरवाइज यहाँ पे सेलर के प्रेशर नहीं आए थे।
तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट है इन्वर्टेड अम्ब्रेला कैंडल, हम इसे कहते हैं। इन्वर्टेड अम्ब्रेला कैंडल्स में आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। इसके अंदर आपको क्या समझना है कि सबसे पहले चीज़ तो देखो कि यहाँ पे इसकी प्राइस को ओपन किया जाता है, ठीक है? और इसके नीचे यहाँ पे कोई भी सेलर एक्टिव नहीं होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइस जो है सेम रह जाता है। तो जो प्राइस ओपन प्राइस 10 रुपया है, तो लो प्राइस भी 10 रुपया ही होगा। अब यहाँ से बायर्स ने अपनी पूरी ताकत लगाया और बायर्स जैसे ही यहाँ पे अपने पूरी ताकत लगाया और ताकत लगाने के बाद इसने प्राइस को यहाँ पे 25 रुपीज़ पे ले गया, जो इसका हाई प्राइस बन गया। अब उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलर मौजूद हो गया। यहाँ पे पूरी तरीके से सेलर आ गया। तो सेलर जब आ जाता है तो यहाँ से देख रहे हो कि इस बॉडी जो है, ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, इस बॉडी का 3 गुना या 2 गुना, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स अगर यहाँ पे आपका विक बन रहा है, ये क्या है? अपर विक है। ये क्या है? अपर विक है। अब जब यहाँ पे 2 से 3 टाइम्स अगर आपका विक बन रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर मौजूद है। ये कैंडल्स आपको देखने में जो बॉडी है, ये तो ग्रीन दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये क्या है? रेड दिख रहा है आपको, ठीक है? तो ये आपको ग्रीन दिखने में रहा है, लेकिन यहाँ पे रेड दिख रहा है। अब यहाँ पे प्राइस क्या होगा? 25 तो गया, लेकिन यहाँ पे 10 रुपए में ओपन हुआ था, प्राइस क्लोज किया 15 रुपए में। इसका मतलब यहाँ पे देख रहे हो कि कितना बड़ा विक बन गया। अब इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको देखना है कि यहाँ पे जो विक होगा, या आपको विक जो होगा अपर विक होगा या अपर शेडो होगा, और 2 या 3 टाइम्स मोर होगा बॉडी से, 2 या 3 टाइम्स बॉडी से मोर होगा। दूसरी चीज़ है कि इसकी जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, इसका लोकेशन बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लोकेशन क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर ये टॉप पर बनता है, मान लीजिए कि ये टॉप पर बनता है, तो इसे हम शूटिंग स्टार के नाम से जानते हैं। शूटिंग स्टार के नाम से जानते हैं। अगर ये बॉटम पे बनता है, बॉटम पे बनता है, तो इसे हम इन्वर्टेड हैमर के नाम से जानते हैं, जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। और उससे भी बड़ी चीज यहाँ पे ये है कि ये क्या है? रिवर्सल कैंडल है। रिवर्सल, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल है, जो मार्केट को किसी भी तरफ घुमा सकता है। तो इसमें सबसे जो साइकोलॉजी है उसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 5 और कैंडल्स है, बुलिश कैंडल्स, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।